बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहब्बत पाने का पावरफुल वजीफ़ा। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को एक बार करने से आप किसी को भी अपनी मोहब्बत के बुखार में बेचैन कर सकते हैं। यानी कि अगर इस वजीफ़े को आप एक बार करें तो आपके महबूब के ऊपर आपकी मोहब्बत का बुखार चढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको एक बार करने से आप किसी के भी दिल में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर सकते हो, इस वजीफ़े को जिस भी शख्स के लिए किया जाए वो शख्स इस तरह से आपके लिए तड़पने लगता है जिस तरह से मछली तड़पती है। तो मेरा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही वजीफ़ा बताने वाला हूं जिस वजीफ़े को इधर किया जाए और उधर उसका असर दिखने लगे। इधर इस वजीफ़े को किया जाए, उधर उसका महबूब उससे बात करने के लिए बेचैन हो जाए। जिस शख्स को भी यकीन ना हो, जिसने बहुत सारे वजीफ़े करके देख लिए लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली, तो आज उसी शख्स के लिए एक ऐसा वजीफ़ा है। जिस शख्स को अपनी मोहब्बत को हासिल करना है, किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना है, उसके महबूब ने उससे बात करना बंद कर दिया है, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, रिश्ता ख़राब हो गया है, नफ़रत पैदा हो गई है, मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, अल्लाह का एक ऐसा नाम जिसको अगर आप 21 बार पढ़ें तो 21 बार पढ़ने के बाद आपका महबूब आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो शख्स आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। आज ही वो आपसे बात करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है। अगर किसी भी शख्स को अपनी मोहब्बत को पाना है या किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है अपने लिए, तो वो शख्स इस वीडियो को आज आखिर तक देख ले। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस वजीफ़े को करने के बाद उस शख्स को आपसे अलग कर सके। अगर आप इस वजीफ़े को तरीके के साथ करेंगे तो आपकी कितनी भी बिछड़ी मोहब्बत की ना हो, कितनी ही उस इंसान के दिल में आपके लिए नफ़रत की ना हो, कितना ही उसने आपको छोड़ दिया हो, इस वजीफ़े को करने के बाद वो शख्स इस तरह से आपके लिए तड़पेगा। मैंने पहले भी कहा, जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, उसे आपकी मोहब्बत का बुखार चढ़ जाएगा। किसी को भी अपनी मोहब्बत का बुखार चढ़ाने का आज सबसे पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। जिसे अपनी मोहब्बत को पाना है वो 21 बार इसे पढ़ ले। प्यार उसका आज ही उससे बात भी करेगा, उससे मिलने के लिए भी करेगा, और वो शख्स जैसा चाहे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अगर आपका शौहर आपसे नाराज़ है, आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, दोनों ही इसको कर सकते हैं। किसी शौहर बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, आप उसके लिए इसको कर सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर आपका महबूब लड़का है, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो लड़की है, उसके लिए भी इसको किया जा सकता है। यानी इसको कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, लड़का लड़की दोनों ही दोनों के लिए इसको कर सकते हैं। किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए करना क्या है, अब सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको इसकी ताकतें फ़जीलतें बता दी कि कौन इसको कर सकता है, किसके लिए इस वजीफ़े को, और वजीफ़े को करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब ये जान लेते हैं कि आपको इस वजीफ़े में पढ़ना क्या है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता दूँ, जिस शख्स को अपनी मोहब्बत को पाना है और जो शख्स इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहता है, वो वीडियो को आखिर तक देखे। अगर आधी अधूरी वीडियो को देख रहा है तो वीडियो यहीं पर छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। वजीफ़ा पहले समझें, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, किस तरह से करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले वीडियो को देखें, पूरा ध्यान से समझें। एक बार में समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लें, तो आप उसके बाद इस वजीफ़े को करें तो देखें आपको कैसे कामयाबी नहीं मिलती। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिली, तो वो लोग ध्यान से करते ही नहीं हैं। कुछ लोगों को कामयाबी मिल भी जाती है, तो उनको कैसे मिल जाती है, क्योंकि वो तरीके के साथ समझते हैं, उसके बाद अमल को करने के लिए बैठते हैं। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें। बहुत बारीकी के साथ यहाँ पर समझाया जाता है, एक एक बात को यहाँ पर लिख कर दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस मुंह से बोलकर और चले जाओ और आपकी समझ में आ जाए, फिर आप सोचो कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, जब आप अमल करने के लिए बैठो। तो पहले ध्यान से वीडियो को देखें, यहाँ पर बहुत बारीकी के साथ एक एक बात को यहाँ पर लिख कर दिखाया जाएगा। अगर एक बार बंदा ध्यान से वीडियो को देख ले तो उसकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। आप वजीफ़ा करने के लिए आपको देखिए, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको फ़ला वक्त में करना हो। आप चाहें तो इसको सुबह में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रात में भी कर सकते हैं।
इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, सुबह रात सुबह की जानिब चाहें सुबह की जानिब कर लें, रात की जानिब चाहें कर लें, आपके ऊपर है। किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं, ना ही इसका कोई दिन मुकर्रर है, ना इसका कोई वक्त मुकर्रर है। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और जब आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पाक साफ़ हालत में नहा धोकर आप इस वजीफ़े को करें। दूसरी बात इसकी ये है, जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। खामोशी के साथ तन्हाई में अकेले बैठकर इस वजीफ़े को आपको करना होगा। तीसरी बात, जब आप इस वजीफ़े को करें तो आपको इस पर पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफ़े को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। इन 3 बातों को मैंने आपको जो बताया, इन 3 बातों को आप समझें, ध्यान से समझें। पहली बात मैंने ये बताई कि आप इस वजीफ़े को जब करें तो पाक साफ़ हालत में नहा धोकर करें। दूसरी बात, जब इस वजीफ़े को करते हैं उस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। इतनी बात आपने समझ ली। अब आपको जो करना है वो समझें। पढ़ना क्या है, देखिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं जब आप, तो उस वक्त जिसके लिए कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसको अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें जिसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता दूं। लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आपने इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लिया। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अल्लाह का ये नाम हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबानों में दिखाया जा रहा है। इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू। इसी तरह से आपको इस नाम को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप इस नाम को 21 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जिस शख्स के लिए आपने इस वजीफ़े को किया होगा वो शख्स आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। वजीफ़ा करने के बाद आप इस वजीफ़े को देखेंगे, जिस इंसान के नाम, यानी कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो उसके बाद आप जिस इंसान का नाम लेंगे और नाम लेकर फूंक मारेंगे वो इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें किस तरह से करना है। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, फिर या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू, इस तरह से 21 बार पढ़ें। उसके बाद आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ दें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद एक बार उस शख्स का नाम लें जिसके लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं और 3 बार आप अपने सीने पर फूंक मार लें। इतना ही वजीफ़ा करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो गया। इतना करने के बाद आप देखेंगे जिसके लिए आपने इसको किया होगा वो शख्स आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद है तो आप बस एक बार इस वजीफ़े को करेंगे और एक बार के करने से ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से करें। एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से देख लें, लेकिन जिस तरह से बताया है अगर उस तरह से ही करेंगे तो कामयाबी लाज़िम मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।